आज की कहानी का शीर्षक है 12 नृत्य करने वाली राजकुमारियां। तो चलिए चलते हैं राजकुमारियों की दुनिया में। एक बार की बात है, एक राजा था जिसकी 12 खूबसूरत बेटियां थीं और वे एक ही कमरे में 12 बिस्तरों पर सोती थीं। हर रात दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, लेकिन हर सुबह उनके जूते पूरी तरह से घिसे हुए पाए जाते थे, जैसे कि उन्होंने पूरी रात नृत्य किया हो। इस रहस्य के बावजूद कोई भी यह पता नहीं लगा सका कि यह कैसे हुआ या वे कहाँ थे। राजा ने इस रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। अपने पूरे राज्य में घोषणा की कि जो कोई भी यह पता लगाएगा कि उसकी बेटियां हर रात कहाँ नृत्य करती है, उसे उनमें से एक से शादी करने की अनुमति दी जाएगी और वह उसका उत्तराधिकारी बन जाएगा। विभिन्न राज्यों के कई राजकुमारों ने अपनी किस्मत आजमाई। प्रत्येक का भव्य स्वागत किया गया और राजकुमारियों पर नजर रखने के लिए उनके कमरे के बगल में एक कक्ष दिया गया। हालांकि प्रत्येक राजकुमार गहरी नींद में सो गया और जागने पर उसने देखा कि राजकुमारियों के जूते घिसे हुए थे। 3 रातों की असफलता के बाद प्रत्येक को राजा के आदेश के अनुसार मार डाला गया। एक दिन एक घायल सैनिक, जो अब लड़ने में सक्षम नहीं था, राज्य से गुजर रहा था। उसने राज्य में राजा के ऐलान के बारे में सुना था, लेकिन उसे भी अपनी जान खोने का डर सता रहा था। जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई, जिसने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। सैनिक ने कहा, मैं यह पता लगाना चाहूंगा कि राजकुमारियां हर रात नृत्य करने के लिए कहाँ जाती है। शायद तब मैं राजा बन सकूंगा, पर यह बहुत कठिन है। यह इतना कठिन नहीं है, बुढ़िया ने कहा। बस इतना ध्यान रखना कि तुम रात में राजकुमारियों द्वारा दी गई कोई भी शराब मत पीना और उसके बाद गहरी नींद में होने का नाटक करना। उसने उसे एक लबादा देते हुए कहा, यह तुम्हें अदृश्य बना देगा ताकि वे जहां भी जाएं तुम उनका पीछा कर सको। उसकी सलाह के लिए आभारी होकर सिपाही ने इसे आजमाने का फैसला किया। वह राजा के पास गया और चुनौती स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने उसका स्वागत किया और उसे बढ़िया शाही पोशाक प्रदान की। शाम को सैनिक को उसके कक्ष में ले जाया गया, जहां सबसे बड़ी राजकुमारी उसके लिए एक कप शराब लेकर आई। सिपाही ने चुपके से उसे फेंक दिया और जोर जोर से खर्राटे लेते हुए गहरी नींद में होने का नाटक करने लगा। राजकुमारियां यह सोचकर कि वह सो रहा है हंसी और सबसे बड़ी राजकुमारी ने कहा, एक और मूर्ख बिना कुछ किए अपना जीवन खोने के लिए आ गया। उन्होंने अपने बेहतरीन डांसिंग गाउन पहने और जाने के लिए तैयार हुए। सबसे छोटी राजकुमारी ने असहज महसूस करते हुए कहा, मुझे इस बारे में बहुत बुरा लग रहा है। तुम हमेशा डरती रहती हो। सबसे बड़ी राजकुमारी ने उत्तर दिया, अभी तक हमें कुछ नहीं हुआ है। जब वे तैयार हो गए तो उन्होंने सिपाही की जांच की, जो खर्राटे लेता रहा, यह विश्वास करते हुए कि वे सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी राजकुमारी ने ताली बजाई और उसका बिस्तर फर्श में धंस गया, जिससे एक दरवाजा दिखाई देने लगा। राजकुमारियां दरवाजे से एक के बाद एक नीचे उतरी, जिनमें सबसे बड़ी राजकुमारी अग्रणी थी। मौके का फायदा उठाते सिपाही ने अपना जादुई लबादा पहन लिया। सिपाही, जो अब अदृश्य था, उनका करीब से पीछा कर रहा था। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसने गलती से सबसे छोटी राजकुमारी की पोशाक पर पैर रख दिया, जिससे वह चिल्ला पड़ी, कुछ गड़बड़ है, किसी ने मेरी पोशाक पर पैर रखा। उसने चिल्लाकर कहा, मूर्ख मत बनो। सबसे बड़ी राजकुमारी ने कहा, यह सिर्फ एक कील थी। वे तब तक चलते रहे जब तक कि वे चांदी की पत्तियों वाले पेड़ों के जादुई झुरमुट तक नहीं पहुंच गए। सैनिक ने एक शाखा तोड़ दी, जिससे जोरदार आवाज हुई। सबसे छोटी राजकुमारी ने फिर से अपना डर व्यक्त किया, लेकिन सबसे बड़ी राजकुमारी ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि यह सिर्फ राजकुमार खुशी के लिए चिल्ला रहे थे। इसके बाद वे सुनहरी पत्तियों वाले एक उपवन में और फिर चमचमाते हीरो की पत्तियों वाले एक अन्य उपवन में दाखिल हुए। हर बार सैनिक एक शाखा तोड़ लेता था और हर बार सबसे छोटी राजकुमारी चिंतित हो जाती थी। आखिरकार वे एक झील पर पहुंचे, जहां 12 नावें उनका इंतजार कर रही थीं, जिनमें से प्रत्येक में एक सुंदर राजकुमार था। सिपाही ने सबसे छोटी राजकुमारी की नाव में कदम रखा। जैसे ही वे झील पार करने लगे, राजकुमार ने शिकायत की कि नाव भारी लग रही है। यह सिर्फ मौसम की बात है,
सबसे छोटी राजकुमारी ने अपनी चिंता छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। झील के दूसरी ओर एक भव्य रोशनी वाला महल था, जहां संगीत की ध्वनि से वातावरण गूंज रहा था। उन्होंने प्रवेश किया और खुशी से नृत्य किया। अदृश्य सैनिक भी उनके साथ शामिल हो गया। जब भी कोई राजकुमारी शराब का प्याला उठाती, तो सैनिक उसे पी लेता और प्याला खाली छोड़ देता, जिससे सबसे छोटी राजकुमारी और अधिक डर जाती। उन्होंने तब तक नृत्य किया जब तक उनके जूते खराब नहीं हो गए और फिर झील पर लौट आए। इस बार सिपाही सबसे बड़ी राजकुमारी की नाव में सवार हुआ। दूसरे किनारे पर वापस आकर उन्होंने अलविदा कहा और सीढ़ियां चढ़ गए। सिपाही आगे भागा, अपने बिस्तर पर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। राजकुमारियां थकी हुई और यह विश्वास करते हुए कि वे सुरक्षित हैं, बिस्तर पर चली गई। अगली सुबह सिपाही चुप रहा और अगली 2 रातें निरीक्षण करने की योजना बनाई। दोनों रातों को एक जैसी घटनाएं घटी। सिपाही ने और शाखाएं इकट्ठी की और तीसरी रात सबूत के तौर पर एक सोने का प्याला लिया। जब भेद खुलने का समय आया, तो सिपाही डालिया और सोने का प्याला लेकर राजा के सामने उपस्थित हुआ। 12 राजकुमारियां दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थीं। राजा ने पूछा कि उसकी बेटियां हर रात कहाँ जाती हैं। सैनिक ने समझाया, वे एक भूमिगत महल में 12 राजकुमारों के साथ नृत्य करती हैं और सबूत के तौर पर राजा को शाखाएं और कब दिखाया। राजा ने अपनी बेटियों को बुलाया, जिन्होंने यह देखकर कि उनका भेद खुल गया, सब कुछ कबूल कर लिया। राजा ने सैनिक से पूछा कि वह किस राजकुमारी से विवाह करना चाहेगा। सिपाही ने उम्र में बड़ा होने के कारण सबसे बड़ी राजकुमारी को चुना। उसी दिन उनकी शादी हो गई और सैनिक को राजा का उत्तराधिकारी बना दिया गया। राजकुमारियों के रात के नृत्य का रहस्य सुलझ गया और राज्य ने जादू के अंत पर खुशी मनाई। सैनिक, जो अब एक राजा था, ने बुद्धिमानी और न्यायपूर्वक शासन किया और वह और सबसे बड़ी राजकुमारी हमेशा खुशी से रहे। जादुई उपवन और भूमिगत महल एक गुप्त स्थान बने रहे, जो केवल उन्हें ही ज्ञात था।